Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. The session we're going to cover is for Friday, April 30th, जिस पे ना आपका सिर्फ वीकेंड हुआ, जिस पे आपका अप्रैल का मंथ भी एंड हुआ है. आपका KC100 इंडेक्स डिक्लाइन बाय 1.34%, 600.76 points, and it closed on 44,262.35 as on April 30th, 2021. आपका ओवरऑल ट्रेडेड वॉल्यूम वॉज 153.94 मिलियन शेयर्स का काम हुआ. कोई इतना प्रॉमिसिंग वॉल्यूम नहीं था मेरे ख्याल में. ज़्यादातर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स और साइड लाइन. हम अगर आप वीक ऑन वीक बेसिस पे देखिए तो इट्स वॉज अ बेरिश वीक. आपका 445 पॉइंट से आपका वीक नीचे पिछले एज कम्पेयर टू बट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वीक 445 पॉइंट से आपका KC100 इंडेक्स ने नीचे क्लोजिंग दी है. अप्रैल के मंथ को अगर आप देखिए तो इन अप्रैल फॉर द अप्रैल मंथ भी 0.7% और 326 पॉइंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अप्रैल. अब 30th अप्रैल को देखिए तो इतने पॉइंट्स की आपके पास इन्होंने नीचे क्लोजिंग दी आपके KC100 इंडेक्स में. अब हम जैसे कि वीकेंड वीडियो हम इस पर थोड़े से फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं. प्राइस टू अर्निंग जो मैं हमेशा आपसे डिस्कस करता हूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 6.6 टाइम्स पे खड़ी है और एशिया पैसिफिक रीजन की ऑन एवरेज 16 टाइम्स है. डिविडेंड यील्ड जो हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ऑफर करी है 7.4% है और एशिया पैसिफिक रीजन ऑन एवरेज डिविडेंड यील्ड आपको ऑफर कर रहा है 2.6% की. ये वो फंडामेंटल्स है जिसपे हम हमेशा अपनी स्टॉक मार्केट को अच्छा कहते हैं. हमारे पास एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स का सीज़न है और रोशन डिजिटल अकाउंट्स जो हैं उन्होंने $1 बिलियन अट्रैक्ट किए अभी तक. आपका पाक रुपीज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट US डॉलर. डिस्पाइट ये थोड़ी बहुत अच्छी खबरों के जो हमारे पास जो कोविड की थ्रेट है व्यूअर्स, ये इतनी सीवियर है कि ये वही थ्रेट है कि मार्च 2020 में भी इसने मार्केट को क्रैश किया. अब ये जो थर्ड वेव है, दिस इज़ एज सीवियर एज इट कैन गेट. आपका जो अप्रैल में इन्फेक्शन रेट है वो 9.7% आया है, मार्च में 7.2% था. इसके रिएक्शन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान NCOC की मीटिंग में उन्होंने ये बड़ा क्लियरली कहा है कि जो कंप्लीट लॉकडाउन है हम उसको रूल आउट नहीं कर रहे अगर सिचुएशन ख़राब होती है, क्योंकि इंडिया में जितनी सिचुएशन ख़राब हुई है उसके उसी पे परसीव कर रहा है कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें हो, वो इसी किस्म का इस किस्म का पेंडेमिक ब्रेकआउट हो. बट अगर होता है तो मे बी एक्सपेक्ट कीजिए कि एक सीवियर किस्म का लॉकडाउन हो, चीज़ें शायद ख़राब हो सकती हैं. तो इसी किस्म की ये जो थ्रेट है इसी ने मार्केट को कॉशियस किया हुआ है. मार्केट रेंज बाउंड है. जो फिस्कल डेफिसिट हमारे पास आया है एज पर लेटेस्ट डेटा वो 3.5% ऑफ GDP है. सेम पीरियड लास्ट ईयर 3.7% था ऑफ GDP. इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट 2% पे एक्सपेक्ट कर रहा है. वर्ल्ड बैंक ये ग्रोथ रेट हमारा 1.5 पे एक्सपेक्ट करता है. IMF भी 1.5 पे एक्सपेक्ट करता है, एक्सक्यूज मी. और जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंस मिनिस्ट्री वो 3.5 पे एक्सपेक्ट करते हैं. तो आई थिंक सो कि थर्ड पार्टी का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा हमारे लिए रेलिवेंट होगा या ऑथेंटिक होगा. और ये कोई इतना अच्छा ग्रोथ रेट नहीं है. और कि ये अगर आप ये जो करंट जो थ्रेट्स हैं इनको नज़र में देखिए तो आई थिंक सो कि हमारे पास आगे शायद बुरी न्यूज़ ही है. शायद बूस्टिंग फैक्टर हमें इतना नहीं मिले मार्केट को. अगर हम अब सेक्टर्स को देख लीजिए तो हमारे पास जो सबसे टॉप पे रिफाइनरी सेक्टर था जिसने सबसे ज़्यादा आपको जो नीचे गया 4.65% से. उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन और उसमें आप यकीनन TRG है जो मार्केट को लेके गया और आपके जो 600 पॉइंट है उसमें तकरीबन 100 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन तो TRG की है. इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका आप देखिए ऑयल एंड गैस मार्केटिंग. तो आपकी पूरी मार्केट का हर मेजर सेक्टर ऑलमोस्ट नेगेटिव है. अगर आप देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर 1.53% से नीचे था. पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1.44% और अगर आप ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी देखिए 1.17%. अगर आप ये जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं KC100 इंडेक्स में इनको भी अगर देख लीजिए तो TRG जैसा कि मैंने आपसे कहा इट वॉज द मेजर कंट्रीब्यूटर. उसने 104 पॉइंट्स आपका जो 600 पॉइंट पे से इसमें उसकी कंट्रीब्यूशन थी 104 पॉइंट्स की. ये स्टॉक अब अच्छा है जिसको हम इस पे वी वर मिक्स्ड. इसकी प्राइस टू अर्निंग भी अच्छी है और अगर आप देखिए तो फ्राइडे को आई थिंक सो इसने अपना डिविडेंड भी अनाउंस किया
₹4-4.5 का। नाउ इट्स अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक टू। इसकी प्राइस टू अर्निंग भी सिस्टम से, एवीएन से, जिसके जो पीयर स्टॉक्स हैं टेक्नोलॉजी के, उनसे अच्छी है। वो मेरे ख्याल में 25 टाइम्स पे ट्रेड हो रहे हैं, ये 22 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया था। इसके गिरने की वजह यही हो सकती है कि लास्ट डे ऑफ द मंथ इस पिक्चर जो फ्यूचर्स में पोजीशंस हैं वो सेटल हुई हों, जिसकी वजह से इसमें आपने ये आप इसमें करेक्शन देखी है, इसको नेगेटिव देखा टीआरजी को। कमिंग टू अवर ग्राफ्स जी, अगर आप देखिए तो इस टाइम हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है KSE 100 इंडेक्स का, दैट इज़ 42.87। ये तकरीबन हमने जो लास्ट वीडियो की थी वो 50 के पास था, 42 पे है। इचिमोको आपको साइडवेज इंडिकेट कर रहा है, कोई ट्रेंड बुलिश और बेरिश आपको इंडिकेट नहीं कर रहा। वन थिंग फॉर श्योर, दिस इज नॉट बुलिश। मैं आपको मार्केट अभी बुलिश होते हुए कहीं भी नहीं देख रहा। यहाँ पे ये मार्केट आपको रेंज बाउंड इंडिकेट हो रही है। मेरे ख्याल में अगला महीना भी मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। ना सिर्फ टेक्निकल्स ये चीज़ इंडिकेट करते हैं व्यूअर्स, ये चीज़ एक जहन में रखिए कि आगे आपके पास बजट है, फिस्कल टाइटनिंग की बात होगी, अभी से हो रही है, टैक्स रेट्स बढ़ाने की बात हो रही है। अगर ये बात हो रही है तो इन्वेस्टर कॉशियस होगा। मार्केट मुझे चलती हुई नज़र नहीं आ रही फिलहाल फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। और फिर अगर आप देखिए तो अगर ये बजट की बात ख़त्म होती है तो 21 से 25 जून के दरमियान आपका FATF की दोबारा प्लेनरीली मीटिंग है। अगेन मुझे नहीं पता कि इस मीटिंग में भी हम पाकिस्तान का कोई फेट डिसाइड हो रहा होगा, मगर स्टिल ये इन्वेस्टर को फिर एक कॉशियस मोड में लेके जा रहा होगा। तो मेरे ख्याल में ये जो आपका मई जून है, ये थोड़ा सा आपको रेंज बाउंड मार्केट को रखता हुआ नजर आ रहा हो। आई होप आई एम रॉन्ग। कोविड की भी थ्रेट है, बजट भी है, FATF भी है, तो इन चीज़ों को भी देखते हुए और मेरे ख्याल में कि ये मार्केट इसी किस्म की शायद हमें आगे रेंज बाउंड नज़र आती है। एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लूँ कि हमने आपसे शायद एक दफ़ा अपनी पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया हुआ है कि एब्सोलूट हमारी मार्केट सबसे ज़्यादा अभी की डेट में मैं आपसे बात करूँ तो कितना नीचे आपको कहाँ पे सपोर्ट नज़र आती है। कई दफ़ा ये व्यूज़ हमसे पूछते हैं। हमारे पास आज की जैसे कि क्लोजिंग है 44,262 की, और हमारा RSI है एट द वैल्यू ऑफ 42। हम कहते हैं जी कि इसका जो ओवर सोल्ड है 30.27 है, और इसी पे अगर आप देखिए तो KSE 100 इंडेक्स को 30 के आसपास इसको बड़ी कंफर्म सपोर्ट है। यहाँ से वो हमेशा रीबाउंड मारता है, यहाँ से वो नीचे अपने आप को गिरने नहीं देता 27। तो 42 to 27, 15 पॉइंट्स ऑफ RSI, जो शायद KSE 100 इंडेक्स के लिए ट्रांसलेट होते हैं 1800 पॉइंट्स, 1500, 1800, 2000 पॉइंट्स। अगेन हमारे पास जो सपोर्ट है वो 42,200 के पास बनती है, बड़ी अच्छी सपोर्ट बनती है। तो मेरे ख्याल में एब्सोल्यूट सपोर्ट 42,000 है फ़िलहाल के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट अगर बहुत बेरिश होती है तो ये इससे मार्केट यहाँ पे अराउंड 42,200 पे KSE 100 इंडेक्स के पास एक बड़ी अच्छी सपोर्ट है। बोलिंजर बैंड्स को अगर आप देख लीजिए तो बोलिंजर बैंड्स भी अपने मिडिल से नीचे आ चुके हैं, मगर इसके पास अभी भी मार्जिन है, अपने लोअर बैंड के पास है। तो शायद आप थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर देख लें, मगर उस सेलिंग प्रेशर के बाद एज पर बोलिंजर बैंड्स आपके पास ये अपने सपोर्ट पे होगा, ओवरसोल्ड पे होगा। स्टॉक हैस्टिक ऑलमोस्ट अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंच गया, मगर एज अगर हम देखें RSI में हमारे पास काफ़ी मार्जिन है, तो स्टॉक हैस्टिक भी आपको अभी शायद थोड़ा सा और फॉल इंडिकेट करता हुआ भी नज़र आ रहा है यहाँ पे अगर आप देखिए। और MACD हैज़ चेंज इट्स ट्रेंड। जो पहले इसकी ब्लू लाइन ऊपर थी एंड इट वाज डिपिक्टिंग एन अपवर्ड ट्रेंड, नाउ इट्स का अदरवाइज हो गया है, क्रॉसिंग हो चुकी है, और ये भी अब आपको बेरिश इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। विलियम्स एलिगेटर मिक्स है, कोई ट्रेंड इंडिकेट नहीं कर रहा। कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी अपने ओवरसोल्ड के पास है, मगर इसके पास अभी भी नीचे गिरने का काफ़ी मार्जिन है, कुशन इसके पास बहुत है। हम KSE ऑल शेयर को देखें तो KSE ऑल शेयर सेम एज KSE 100, इट्स कंफर्म साइडवेज और ज़्यादा बेरिश है, क्योंकि इसकी लैगिंग स्पैन जो लाइन है KSE ऑल शेयर की, वो सारी लाइंस को क्रॉस करके नीचे आ चुकी है। कैंडल्स और दोनों लाइंस भी अपने क्लाउड से नीचे हैं, तो KSE ऑल शेयर इज़ मोर बेरिश देन साइडवेज। RSI KSE ऑल शेयर का इज़ एट 41। स्टॉक हैस्टिक भी बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंच चुका है, मगर अभी भी इसके पास क्वेश्चन है, ये फर्दर नीचे जा सकता है। मैं कंक्लूड करूं अपने आज की वीडियो को तो इचिमोको को मैं फिर भी एहतियातन न्यूट्रल रखूंगा, आई वोंट कॉल इट बेरिश। कमोडिटी चैनल इंडेक्स फर्दर फॉल इंडिकेट कर रहा है। बोलिंजर बैंड्स को भी मैं
बेरिश ही करूँगा। MACD इज़ बेरिश, स्टॉक हैशटैग इज़ बेरिश, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज़ न्यूट्रल, विलियम्स एलिगेटर इज़ न्यूट्रल। मेरे ख्याल में आगे आपकी मार्केट रेंज बाउंड है, आगे काफ़ी अरसे के लिए मार्केट रेंज बाउंड है, ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होगा, वॉल्यूम्स मुझे कम नज़र आते हैं। जो आपकी एवरेज ट्रू रेंज है वो 657 पॉइंट्स की है, इंडिकेटिंग कि आपके वॉलेटाइल सेशंस होंगे, बड़े सेशंस होंगे। ऑन एवरेज आपका KC 100 इंडेक्स इतने पॉइंट्स की चेंज हर सेशन में डिपेक्ट कर रहा है, 657 पॉइंट्स की। सपोर्ट फॉर फर्स्ट सपोर्ट फॉर मंडे इज़ 43,923, सेकेंड इज़ 43,585, थर्ड इज़ 43,018। आपको रेजिस्टेंस शो होगी इन केस मार्केट ग्रीन होती है 44,828 पे, second is 45,395 and third is 45,734. Thank you. Disclaimer at the end, I'm not giving you any entry exit points, no buy and sell recommendations. I hope आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें. You take care. अल्लाह हाफिज़.